आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं नंबर्स को और कैरेक्टर्स को इन सी। There are different types of variables। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स है सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के लिए अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम विदाउट डेसिमल नंबर्स स्टोर इंटीजर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर सच एज लाइक, जैसे ये हो गया 1 2 3। इस तरह के अगर हमें वेरिएबल्स को हमें अगर वैल्यू को स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा। अगर हमें फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है या उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे लाइक 19.99 होगा, इस तरह की अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर्स को अगर हमें स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल में तो उस वेरिएबल को हम फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल कहते हैं। और अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इस तरह का अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो हमें उसे कैर नाम का वो वेरिएबल होगा। इसी तरह का वो हम वेरिएबल को इसमें अगर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर यानी क्रिएट कैसे करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिंटैक्स उसका क्या होगा, सबसे पहले हमें उसका टाइप देना होगा। टाइप मतलब अगर हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें इंट टाइप देना होगा। अगर हमें कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें फ्लोट टाइप देना होगा। अगर हमें कोई कैरेक्टर देना तो कैरेक्टर दे देंगे। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम देंगे। वेरिएबल नेम जैसे हमें कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है तो उसके बाद और हमें उसे वैल्यू दे देंगे, इक्वल टू का साइन लगा के उसके वैल्यू देंगे। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जो उस वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करा देगा। तो अगर हमें उसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए हम जैसे इंट है, ये इंट अगर हमें एक नंबर नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है नंबर नाम का और उसमें हमने 15 वैल्यू असाइन कराई है तो और हमें ये इंट एक टाइप दे दिया है वेरिएबल का। किस टाइप का? टाइप इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल में इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में 15 वैल्यू असाइन करा दी है। और इसको हमें वैल्यू को असाइन कराने का एक और तरीका है। पहला है ये है, इनमें से एक ये है। इसमें क्या होता है, हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए का हमें है इंट ये हमने टाइप दे दिया और वेरिएबल का नेम दे दिया और सेमीकोलन से यहाँ से हमने लाइन को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें अब इस नंबर नाम के वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करानी है तो नंबर इक्वल टू 20 हमने 20 वैल्यू को नंबर नाम के इस वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया यानी असाइन करा दिया। तो इस तरह से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यू असाइन करा सकते हैं। अब हमें इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसको हम प्रिंटफ फंक्शन में यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मोस्टली। तो इसका ये क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद ए परसेंटेज साइन। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसको हम परसेंटेज साइन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टू आउटपुट, हमें किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का आउटपुट लेना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होगा। अगर हमें कोई प्रिंटर फंक्शन में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर प्रिंट कराना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके लिए हमें परसेंटेज डी नाम का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होगा जिससे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए हमें अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमें इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल नंबर है, नंबर नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हमने 20 वैल्यू को असाइन कराया। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट आउटपुट के लिए
प्रिंट कराने के लिए, इसके लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। फिर लैंग्वेज में हमें किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए प्रिंट एफ और उसके बाद ये डबल कॉमा में %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। उसके बाद ये कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हम नंबर को, मतलब उस वेरिएबल के नेम को लिख देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी आउटपुट में 20 प्रिंट हो जाता है। और इसी तरह से अगर हमें किसी कैरेक्टर नाम के वेरिएबल को, अगर हमें कोई कैरेक्टर नाम के वेरिएबल को का आउटपुट लेना है तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को %c के यूज करना होगा। और इसी तरह अगर हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए %f का यूज करते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स नेम्स इन सी, मतलब वेरिएबल का नेम हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह का वेरिएबल का नेम हो सकता है सी लैंग्वेज में। उसके लिए ऑल सी वेरिएबल्स मस्ट बी, सभी सी के वेरिएबल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफायर विद यूनिक नेम्स। आइडेंटिफायर होते हैं एक यूनिक नेम के साथ, नेम में These unique names are called identifier। जो यूनिक नेम हम वेरिएबल का रखते हैं वो उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर जो भी हमने वेरिएबल का नेम रखा है वो एक शॉर्ट नंबर भी हो सकता है, नेम्स हो सकता है, जैसे लाइक x हो गया या y हो गया। हम उसको सिंपल एक शॉर्ट नेम, मतलब एक नेम भी में भी लिख सकते हैं। और उसको एक डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव नेम मतलब जैसे ऐड हो गया, सबट्रैक्टर सब हो गया, टोटल वैल्यू हो गया। इस तरह से भी हम वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। और उसके बाद जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के नेम के लिए एक जनरल रूल है जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है सी लैंग्वेज में। ये क्या रूल है? इसमें सबसे पहला रूल है नेम्स। जो नेम हो सकता है वेरिएबल कैन कंटेन लेटर्स। जो नेम में हम एक लेटर का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर हो गया। और सेकंड हो गया नेम्स मस्ट बिगिन, मतलब नेम को हम स्टार्ट करने के लिए हमें एक लेटर का यूज कर सकते हैं। और अंडरस्कोर, उसमें हम कोई इंटीजर का यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नेम के लिए। स्टार्टिंग में इंटीजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लास्ट में, बीच में यूज कर सकते हैं, पर उसकी स्टार्ट में हम उसके इंटीजर का यूज नहीं कर सकते हैं। वो एक कोई लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर नेम में अगर नेम्स में आर केस सेंसिटिव होता है, नेम्स आर केस सेंसिटिव से मतलब क्या हो सकता है, जैसे हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई वार और एक सेकंड दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया माई वार, लेकिन ये है तो सेम ही, लेकिन इसमें ये एक कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है बी। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं सी लैंग्वेज के लिए। ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसी को हम केस सेंसिटिव कहते हैं। और नेम्स, फोर्थ पॉइंट है नेम्स कैन कंटेन वाइट स्पेस, कैन नॉट कंटेन्स, मतलब जो नेम्स होता है वो वाइट स्पेस, हम उसमें कोई स्पेस को नहीं दे सकते। हम अगर कोई नेम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें हम एक स्पेस नहीं दे सकते। और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है उसमें, जैसे हैशटैग हम उसमें यूज करना चाहें तो हैशटैग का यूज नहीं कर सकते। परसेंटेज साइन का यूज करना था, उसको परसेंटेज साइन का भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद रिजर्व वर्ड, जो भी हमारे सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में या कोई, तो उनमें जैसे हम रिजर्व वर्ड हैं जो भी सी लैंग्वेज में, उनका यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे इंट हो गया, इंट अगर हम इंट नाम का कोई वेरिएबल का नेम रखना चाहें तो हम उसको नहीं रख सकते हैं। इस तरह से हम वेरिएबल के नेम को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और नेम हो सकता है। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज, जिसमें हम वेरिएबल को पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कोड ब्लॉक नाम का एक एप्लीकेशन है, तो आईडी है, इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए इसमें एक कोड ब्लॉक नाम का, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी का, जिसमें हम वेरिएबल को
डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करा के इसमें हम इसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद हम क्रिएट एंड न्यू प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कंसोल एप्लीकेशन इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद हमें सी का हमें प्रोग्राम बनाना था, सी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। तो प्रोजेक्ट का टाइटल के लिए हम वेरिएबल नाम से हम इसका टाइटल देंगे यहाँ पे वेरिएबल इन सी, ये कर देते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से और इसको फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट में जो मैनेजमेंट है इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर वर्क स्पेस के अंदर जो है सोर्स के आगे जो प्लस का सिंबल बना है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद main.c, इसके बाद ये फाइल है इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे सी की बॉयलरप्लेट आ जाती है। इसको हम अब इसमें हम सी का प्रोग्राम बनाएंगे। सी को प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इंट हैज इंक्लूड stdio.h, तो ये हेडर फाइल है, इसको हमने पहले इसको किया है। इसके बाद हमने मैन फंक्शन है, मैन फंक्शन में ये इंट ये एक रिटर्न टाइप है। इसके बाद मैन फंक्शन को और इसमें हमें अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक टाइप देते हैं वेरिएबल का। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले करते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप देते हैं। इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हमें ए इक्वल टू, हमें अगर इसको कोई वैल्यू असाइन कराना तो इक्वल टू हमने 5 दे दिया, वैल्यू असाइन करा दी। और उसके बाद हम सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे इसको लाइन को। इसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हमें इस 5 को हमें प्रिंट कराना है ए वेरिएबल को। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करने के बाद हमने ये डबल कॉमा में इसके अंदर %d और %d का ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम इससे %d से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। उसके लिए %d और कॉमा लगा के यहाँ पे हमें ए वेरिएबल का नेम लिख देना है। उसके बाद हमें सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इसको हम अब बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं तो इसमें हम जैसे देखते हैं ये हमारा प्रिंट 5 है, ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरह से हमें अगर कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे इंट हो गया, हमने और एक और इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट बी, और हमें बी है और इस बी को हमें अगर कोई वैल्यू असाइन करानी है, जैसे हमने 6 असाइन करा दी, अब हमें इस बी को प्रिंट करना है तो हमें एक और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। इसके नीचे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट और इसके अंदर %d और उसके बाद कॉमा लगा के हमें बी वेरिएबल का नेम लिख देंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से अब हम इसको फिर से इसको बिल्ड एंड रन कराते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 5 ये 6 5 पहले वाले का, ये 6 है। इसमें हमने क्या किया, पहले 5 प्रिंट हो गया, ये 6 प्रिंट हो गया है, इसमें ये हो रहा है। अब हमें अगर इसमें लाइन ब्रेक के लिए अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो लाइन ब्रेक के लिए हम /n नाम का इसको यूज करते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है, हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो लाइन ब्रेक अगर हम इसको फिर से कराएं बिल्ड एंड रन तो हम देख सकते हैं ये 5 है, ये 6 हो गया। इस तरह से हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको प्रिंट कराते हैं।